न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दिखेंगी झारखंड झांकी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर रो पड़ी दिल्ली सीएम आदेश। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंगा सागर मेले को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुंभ मेले के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन गंगा सागर के लिए एक पैसा भी नहीं देती। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने बुरी गंगा नदी पर पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पुल का निर्माण अपने खर्चे पर करेगी ताकि लोगों को राहत मिले। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से रिहा किए गए मछुआरों के बारे में कहा कि राज्य सरकार की पहल के चलते ये लोग कैद से छूटकर वापस आ सके। गंगा सागर मेले को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के महंत से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश में दान भेजते हैं, जो ठीक है, लेकिन गंगा सागर में भी कुछ पैसा खर्च करें। उन्होंने सुझाव दिया कि गंगा सागर के विकास और कटाव रोकने के लिए स्थायी उपाय किए जाए। ममता ने कहा कि यदि दान का कुछ हिस्सा गंगा सागर को संरक्षित करने में खर्च किया जाए तो यह क्षेत्रीय विकास में मददगार साबित होगा। अगली खबर, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दिखेंगी झारखंड की झांकी। गणतंत्र दिवस 2025 को खास बनाने के लिए झारखंड सरकार ने विशेष तैयारी की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां का चयन हुआ। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देशवासियों को इस बार झारखंड की अनूठी संस्कृति, झारखंड के पारंपरिक नृत्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम वाली झांकी झारखंड राज्य के तरफ से देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही झारखंड की झांकी में देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। अगली खबर, रमेश बिधूड़ी के बयान पर रो पड़ी दिल्ली सीएम आतिशी। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया, वे इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल तक नहीं पाते। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। उन्होंने मेरे पिताजी को गालियां दी। देश की राजनीति घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है। बिधूड़ी बताए कि 10 साल में लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी मार्लेना से सिंह हो गई, उन्होंने अपना बाप बदल लिया। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी के पिता पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आतिशी पहले मार्लेना थी, फिर सिंह हो गई। केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई थी, लेकिन आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी आप ही सिखाते हैं। आतिशी जी के पिता 80 साल के हैं और बुजुर्ग हैं, उनके माँ बाप को गाली देते हैं। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दी, फिर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के पिता को गाली दी। बीजेपी को लगता है कि ये महिलाओं को अच्छी गाली देते हैं, इसलिए बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। ये बीजेपी की सोच है, ये मोदी जी की सोच है। ये साबित हो चुका है कि बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।